अधिकारी केंद्र के साथ, कर्मचारी प्रदेश सरकार के साथ। ओपीएस को कर्मचारियों ने अपनाया, अधिकारियों ने अंगूठा दिखाया। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक सामने आए रुझान। एक मान्यता है कि नेताओं से पहले अफसरों को पता होता है कि क्या होने जा रहा है। वजह यही है कि एक ड्राफ्टिंग भी अफसर ही करते हैं और डिफाइन भी। नेताओं की हिस्सेदारी में फाइलें तभी पहुंचती हैं जब इन पर साइन यानी हस्ताक्षर होने होते हैं। अलबत्ता हर साइन यानी इशारा अफसरों को ही पता होता है और इन साइन को डिफाइन भी अफसर ही करते हैं। हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से हिमाचल में भाजपा को सियासी रिटायरमेंट के साथ पॉलिटिकल पेंशन का शिकार होना पड़ा था। बीते कल यानी सोमवार को सरकार ने एक ओपीएस चुनने वालों का आंकड़ा जग जाहिर किया था। इसमें 1,18,254 कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना था। इससे पहले 1,18,600 कर्मचारियों का एनपीएस में हर महीने हिस्सा कटता था। बताते चलें कि हिमाचल सरकार ने 60 दिनों का वक्त कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में किसी एक को चुनने का दिया था। बीते कल अंतिम दिन था। इस आंकड़े में ये भी सामने आया कि अभी तक 346 अफसरों ने न्यू पेंशन स्कीम में ही अपने शेयर को रखा हुआ है। इन्होंने ओपीएस को तिलांजलि दे दी है। अब सवाल उठता है कि अफसर लायक हैं या फिर कर्मचारी। इसकी कई वजहें मानी जा रही हैं। पहली तो यही है कि तमाम अखिल भारतीय सेवा कैडर के अफसर केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं और इनका भी अखिल भारतीय कैडर केंद्र सरकार की एनपीएस योजना के तहत ही चलता है। तो क्या ये माना जाए कि अफसरों को ये मालूम है कि देर सवेर एनपीएस ही उपयुक्त पेंशन योजना उनके लिए रहेगी। दूसरी वजह वो हल्ला भी है जिसके तहत ये शोर मचा हुआ है कि देर सवेर केंद्र सरकार ही ओपीएस की तरफ कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओपीएस के मुद्दे को भुनाती हुई कांग्रेस विभिन्न राज्यों में सत्ता पर काबिज होती चली जा रही है, इससे भी केंद्र सरकार को एक बड़ा सियासी खतरा नजर आना शुरू हो चुका है। तो क्या अफसरों के दिमाग में ये घूम रहा है कि अगर केंद्र के साथ चलेंगे तो आने वाले वक्त में केंद्र उनके साथ चलेगा? अगर अकेले हिमाचल की ही बात करें तो अभी तक के वित्तीय हालात खुद कांग्रेस की सरकार बता रही है। उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि भविष्य का वित्तीय जोखिम कोई हल्का फुल्का नहीं होगा, क्योंकि हिमाचल सरकार एनपीएस के तहत कटे पैसे को केंद्र से वापस लेने के लगातार गुहारे लगा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ये पैसा लौटाने पर बिल्कुल भी राजी नजर नहीं आ रही। हिमाचल में ज्यादातर रिटायरमेंट 2027 के बाद हैं, यानी माना जा सकता है कि खतरा या जवाबदेही का सबसे ज्यादा प्रेशर उस सरकार पर रहेगा जो 2027 के बाद सत्ता में आएगी। हिमाचल भी रिवाजों पर चलने वाली स्टेट है। इस बार का ही उदाहरण ले लीजिए। बीजेपी लाख चिल्लाती रही रिवाज बदल जाएगा, लेकिन रिवाज कायम रहा और लोगों ने बीजेपी को जड़ों से उखाड़कर कांग्रेस की नर्सरी को वोटों का पानी दे दिया था। खैर, अगर ये मसला कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है तो सियासत के भविष्य से भी चिपका हुआ है। मगर सवाल यही है कि अफसरों से ज्यादा अपने भविष्य के लिए चिंतित कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यही भविष्य तय करने वाली फाइलों को तैयार करते हैं। हिमाचल सरकार को भी इन्होंने फाइलें तैयार करके दे दी थी। अब कर्मचारियों ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, पर जिन्होंने फाइलें बनाई थी उन्होंने इसे क्यों नहीं अपनाया? कुछ ना कुछ तो झोल पक्का है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।